नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी हैं जुड़िए विशु वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए। साथियों, अगर कोई भी कहानी मैं सुनाता हूँ तो उसे बहुत बारीकियों से मैं जाँच पड़ताल करता हूँ, समाचार पत्रों से, न्यूज़ मीडिया से और भी कई जो भी चीज़ें होती हैं हर जगह से मैं जांच पड़ताल कर काफ़ी रिसर्च कर आपको कहानी लेकर आता हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, अगर आपको लगता है कि कहानी में कोई कमी है, तो साथियों आप जुड़िए हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट से और फॉलो करिए। और आप सभी साथी अपने छोटे भाई विशु राय को कमेंट कर, मैसेज कर ज़रूर बताएं कि आखिर कहानी में कमी क्या है। तो मैं कहानी आने वाली कहानी में वो सुधार लेकर आऊँगा ताकि कहानी सुनने में आपको अच्छा भी लगे और घटना काफ़ी सत्य भी हो। तो साथियों, अपना राय ज़रूर दिया करिए, कमेंट करिया करिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है। तो साथियों, आते हैं आज की कहानी पर। दरअसल साथियों, मैं बात कर रहा हूँ नोएडा की। नोएडा में एक जगह लगती है सलारपुर। सलारपुर में एक मकान मालिक अभय सिंह का मकान रहता है और मकान में एक केयरटेकर रहता है लाला। लाला एक दिन घूमते हुए करीब 26 सितंबर को शाम को जब किराएदारों के घर के आसपास टहल रहा होता है, कमरे के आसपास टहल रहा होता है, तो उसे कुछ बदबू आती हुई नजर आती है। उसे कुछ बदबू जैसी चीज़ें महसूस होती है, कुछ अजीब स्मेल आती है। उसे लगता है कहीं चूहा वगैरह मरा होगा, कोई छोटा मोटा जानवर मरा होगा। आसपास देखता है तो कहीं कोई भी जानवर उसे दिखाई नहीं देता है। फिर जैसे ही एक किराएदार के कमरे के पास पहुंचता है तो उसको कमरे से आती हुई कुछ बदबू महसूस होती है। तो फौरन ही वह पुलिस को फ़ोन करता है। बाहर ताला लगा हुआ था। मौका वारदात पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि कमरा बंद है। पुलिस कमरा तोड़ती है। देखते ही देखते वहाँ भीड़ लग जाती है। आखिर जो किराएदार होते हैं वो डर जाते हैं कि उनके मकान पर पुलिस क्या करने आई है, आखिर ऐसा क्या हुआ है। साथियों, जब पुलिस जाती है और कमरे का ताला तोड़ अंदर जैसे ही इंटर होती है तो कमरे से काफ़ी ज़्यादा बदबू आने लगती है। और जब वो कमरे के दूसरे अंदर यानी कि दूसरे कमरे में जाती है पुलिस, तो जो सीन आगे रहती है उसे देख कर पुलिस शर्म रह जाती है। एक महिला की लाश बेड पर पड़ी हुई और काफ़ी मक्खियाँ लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। अब पुलिस उस मकान मालिक से, उस केयर टेकर से उसकी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद अब उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस बॉडी का शिनाख्त करती है तो पता चलता है कि इस महिला का नाम प्रेमा है और ये अपने पति के साथ यहाँ पर रह रही थी। अब पुलिस जांच पड़ताल में पता चलता है कि उसका पति तो लापता है, गायब है, कुछ पता नहीं है। अब पुलिस जब उसके घर वालों को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी तो कई महीनों पहले घर छोड़कर जा चुकी है। अब पुलिस पूरी कहानी समझने की कोशिश करती है कि आखिर कातिल कौन है, कत्ल क्यों किया गया। पुलिस जांच पड़ताल करती है, तब एक तह तक जाती है और एक ऐसा पुलिस को क्लू मिलता है जिससे कत्ल का पर्दाफाश हो जाता है। और जो कहानी सामने निकल कर आती है साथियों, वो बेहद ही हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल साथियों, उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाला छोटे लाल की शादी कई साल पहले प्रेमा के साथ होती है। छोटे लाल भी टाइल्स वगैरह लगाने का काम करता था, चिनाई वगैरह का काम करता था। अब इसी दौरान जब उसकी शादी हो जाती है तो वो पत्नी के साथ काफ़ी खुश रहता है। कई साल गुजर जाते हैं। अब धीरे धीरे उसके एक बेटा, दो बेटी हो जाती हैं। बच्चे धीरे धीरे कोई 4 साल, कोई 5 साल का हो जाता है। अब इसी दौरान उसकी पत्नी जिद करती है कि वह शहर घूमना चाहती है, तो वह अपनी पत्नी प्रेमा को लेकर नोएडा चला जाता है। नोएडा जाता है तो नोएडा में उसका एक दोस्त रहता है, दोस्त आनंद भी चिनाई का काम करता था, कभी टाइल्स वगैरह का, मार्बल वगैरह लगाने का काम करता था। अब दोनों की काफ़ी गहरी दोस्ती थी। अब एक दिन घर पर छोटे लाल छोटी सी पार्टी देता है और आनंद को अपने घर पर अपने परिवार से मिलाने के लिए बुलाता है। आनंद जब उसके घर पहुंचता है, उनके बच्चों से मिलता है तो काफ़ी खुश होता है। अब बातचीत करते करते जो
आनंद की भाभी यानी कि उसके दोस्त की जो बीवी रहती है, छोटे लाल की बीवी प्रेमा, अब उससे भी बातचीत करने लगता है। अब जान पहचान काफ़ी अच्छी हो जाती है, पूरा परिवार घुल मिल जाता है। अब आनंद अक्सर कर छोटे लाल से मिलने के लिए उसके घर आने जाने लगता है। अब एक दिन आते जाते उसकी पत्नी से उसकी काफ़ी गहरी पैठ हो जाती है, काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है। अब इधर आनंद जब भी उसके कमरे पर जाता, बैठकर उसकी बीवी प्रेमा से बातचीत करता, और इधर छोटे लाल काम पर होता या फिर साथ में भी होता, तो उसकी पत्नी उससे बैठकर बातचीत करती आनंद से। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों फ़ोन पर भी बातचीत करने लगते हैं। अब फ़ोन पर बातचीत करते करते आनंद अपने दोस्त की पत्नी प्रेमा को दिल दे बैठता है, वो उससे इश्क करने लगता है, और इतना इश्क करने लगता है कि अब दोनों एक दूसरे के लिए बेकरार हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इधर प्रेमा भी आनंद को चाहने लगती है। अब कमरे पर छुप छुप कर पति के ना रहने पर अब आनंद और प्रेमा छुप छुप कर मिला करते थे, अतरंग खेल करते थे, शारीरिक संबंध छुप छुप कर पति से छुपके पत्नी आनंद से मिलती और शारीरिक संबंध तक मामला पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब इधर एक दिन कमरे पर आनंद और प्रेमा, छोटे लाल की बीवी कमरे पर रहते, दोनों के बीच शतरंगी खेल चल रहा था। तभी उसका पति छोटे लाल पहुंच जाता है। छोटे लाल जाता है अंदर कमरे में तो देखता है कि दोनों बैठे हुए हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। जब अंदर जाता है अपनी पत्नी को इस हालात में, ऐसे हालात में देखता है, वो सब कुछ समझ जाता है कि आनंद के साथ वो क्या कर रही थी। अब वो आनंद से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो काम पर होना चाहिए। तो आनंद बताता है कि भाभी ने फ़ोन किया था, कुछ ज़रूरी काम था। तो आनंद अपनी पत्नी से पूछता है कि अगर ज़रूरी काम था तो तुम मुझे भी फ़ोन कर सकती थी। लेकिन उसकी पत्नी अब इधर उधर की बातें करती हैं और फिर अपने पति को बहलाने की कोशिश करती है। आनंद सब कुछ समझ चुका था कि उसके दोस्त छोटे लाल सब कुछ समझ चुका था कि आनंद और प्रेमा के बीच, उसकी पत्नी के बीच जरूर कुछ चल रहा है। अब वो अपनी पत्नी से कहता है सामान पैक कर लो, कल हम लोग गांव जा रहे हैं। अब वो अपनी पत्नी को लेकर, अपने बच्चों को लेकर बदायूं पहुंच जाता है। अब इधर जब बदायूं पहुंच जाता है, अपने घर पर अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। लेकिन प्रेमा को गांव पसंद नहीं आ रहा था, वह बेकरार होए जा रही थी अपने प्रेमी आनंद के लिए। अब आनंद का उसे नशा छा चुका था, अब वह बेहद परेशान रहने लगी थी। उधर पति उसका फ़ोन भी ले लेता है, बातें भी नहीं करने देता। लेकिन इधर आनंद भी काफ़ी बेकरार था। अब आनंद इस कदर पागल हो जाता है कि वह चोरी चोरी छुपके बदायूं पहुंच जाता है। बदायूं जाने के बाद उसका एड्रेस पता करता है। एड्रेस पता करने के बाद अब उधर इधर उधर घूमने लगता है। एक दिन वह उसे कोई गांव में पहचानता नहीं था, सिर्फ छोटे लाल पहचानता था। छोटे लाल जैसे ही गांव से बाहर किसी काम से जाता है, वैसे ही वो उसके घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद वह बताता है कि प्रेमा के मायके से आया हुआ है, उसके माता पिता ने भेजा है। और जैसे ही प्रेमा सामने आती है, जब उसके सास ससुर कहते हैं कि तुम्हारा कोई मायके से तुमसे मिलने आया है, प्रेमा जैसे ही बाहर आती है, बच्चे भी पहचान रहे थे। प्रेमा आनंद को देखते ही इतनी खुश हो जाती है कि मानो उसे क्या ही मिल गया हो। अब प्रेमा उससे मिलने के बाद अब दोनों आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद अगले दिन छोटे लाल घर के बाहर कोई काम कर रहा था, तभी पिछले दरवाजे से प्रेमा अपने बच्चों को छोड़कर उधर रास्ते में घर के पीछे आनंद इंतजार कर रहा था। आनंद के पास जाती है और आनंद के साथ भाग जाती है। इधर जब कई घंटे हो जाते हैं, छोटे लाल कमरे में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब वो पूछताछ करता लोगों से तो कुछ पता नहीं चलता कि उसकी पत्नी कहाँ चली गई। अब उसे शक होता है कि कहीं उसका प्रेमी आनंद तो नहीं आया था। अब इधर वो बच्चों से पूछताछ करता है कि बेटा कोई घर पे आया था क्या। तो एक 7 साल का बेटा वो बताता है कि पापा आनंद अंकल आए थे और वह मम्मी से बातचीत कर रहे थे। अब इधर छोटे लाल अपने माँ बाप पर गुस्सा होता है कि अगर कोई घर में आता है तो आप लोग मुझे क्यों नहीं बताते हो। अब सारी हकीकत छोटे लाल अपने घर वालों को बताता है और फिर पुलिस स्टेशन पहुंचता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और वो बताता है कि उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है घर में, उसका कुछ पता नहीं है। सब कुछ छोटे लाल जानता था, लेकिन वो पुलिस को बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि समाज में उसकी बदनामी होगी, लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या सोचेंगे। अब इधर छोटे लाल काफ़ी परेशान था। अब इधर
जिस चीज़ का डर था उस डर से बचने के लिए वो अपने गांव आया था कि शायद आनंद और प्रेमा एक दूसरे से दूर हो जाए। लेकिन आनंद की जो मोहब्बत थी वह प्रेमा के पास पहुंच जाती है और प्रेमा को लेकर वह फरार हो जाता है। फरार होने के बाद वह पहुंचता है नोएडा। नोएडा के सलारपुर एक कमरा लेता है किराए का, जो कमरा अभय सिंह का रहता है। अभय सिंह के कमरे में वो उसके साथ रंगरलियाँ मनाता। और उधर एक दिन जब वो अपने गांव जाता है आनंद भी शादीशुदा था। उसके 2 बेटी और 1 बेटा भी है। शादीशुदा रहता है। वह जब अपने गांव पहुंचता है, बरौला गांव पहुंचता है, मध्य प्रदेश के बरौला गांव, तो वहाँ वह अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ हफ्ते भर गुजारता है। फिर वह कुछ दिन के लिए इधर प्रेमा के साथ गुजारता। अब इधर प्रेमा एक दिन अपने पति को फ़ोन करके कहती है कि वह उसे भूल जाए, वह बच्चों को अपना ले, वह अब आनंद के साथ रहना चाहती है। अब उसका पति सब कुछ समझ जाता है, बातचीत करना छोड़ देता है। अब अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगता है। छोटे लाल अपनी पत्नी को भूलने की पूरी कोशिश करता, बच्चों को समझाता। बच्चे माँ के लिए रोते, लेकिन छोटे लाल उसे बताता कि उसकी माँ किसी और के साथ चली गई है, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। अब इधर कई महीने हो जाते हैं। तभी जब आनंद फिर से घर जाता है तो उसकी पत्नी उसका फ़ोन जब चेक करती है तो देखती है कि उसके फ़ोन में एक महिला के साथ, जवान महिला के साथ, 35 से 36 साल की महिला के साथ उसकी न्यूड अश्लील फ़ोटोज़ भी हैं। उसे देखने के बाद वो अपने पति से पूछती है कि आखिर ये महिला कौन है। तो इधर उधर की बातें करता, लेकिन पत्नी सब कुछ समझ जाती है कि उसका पति बाहर शहर में रहकर रंगरलियाँ मना रहा है किसी और महिला के साथ। और फ़ौरन ही उसकी पत्नी अपने मायके वालों को फ़ोन करती है, घर वालों को बताती है। भाई और उसके पिता आते हैं। आने के बाद अब रिश्तेदार भी जुटते हैं और जुटने के बाद आनंद को भी बुलाया जाता है और आनंद भी आता है। एक पंचायत होती है करीब आपका 24 सितंबर को एक पंचायत होती है। पंचायत में फैसला लिया जाता है कि तुम उस महिला को छोड़ दो और महिला को छोड़कर तुम अपने बच्चों के साथ रहो। अब आनंद इस बात पर तैयार हो जाता है कि वह प्रेमा को छोड़ देगा और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने लगेगा। इसके बाद वह 25 सितंबर को सुबह नोएडा जाता है काम के लिए और नोएडा जाने के बाद प्रेमा के पास पहुंचता है और प्रेमा को बताता है कि उसकी पत्नी सब कुछ जान चुकी है। और जैसे ही प्रेमा को पता चलता है कि वो अभी शादीशुदा है तो वह जिद करने लगती है कि तुमने कभी बताया नहीं। आनंद कहता है तुमने बताने का कभी मौका नहीं दिया और मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम उससे दूर हो जाओगे, इस बात से मैं छुपाए रखा। और वह बताता है कि एक पंचायत हुई है, जब मैं पकड़ा गया हूँ तो पंचायत में फैसला लिया गया है कि मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूँगा और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। तुम वापस अपने पति छोटे लाल के पास चली जाओ, अपने घर चली जाओ। अब यह जब सुनती है प्रेमा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि कई महीनों से उसका प्रेमी शादी का झांसा देकर उसके साथ अतरंग खेल खेल रहा था और जब घर पर पकड़ा गया है तो वह मुझे छोड़ रहा है। अब प्रेमा सोचने लगती है कि वह किस रास्ते जाएगी, कहाँ जाएगी। ससुराल वाले भी उसे नहीं अपनाएंगे, पति भी नहीं अपनाएगा। अब उसका क्या होगा। उसका जिससे वह प्रेम करती थी, जिसे वह प्यार समझ रही थी, वह तो महज एक धोखा है, धोखा निकला, धोखेबाज निकला। अब कई तरह की सोच लिए हुए वह कहती है कि देखो, अब दोनों में इसी बात को लेकर कहासुनी होने लगती है कि मैं घर नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी वरना मैं पुलिस के पास जाऊंगी। अब वो ब्लैकमेल करने लगती है। देखते ही देखते जो व्यक्ति होता है आनंद, वो गुस्सा होने लगता है और इस कदर गुस्सा हो जाता है कि साथियों वह प्रेमा का गला दबाकर हत्या कर देता है और वहाँ से बेड पर ही लाश छोड़कर उसके हालात पर ताला लगाकर भागकर मध्य प्रदेश के छतरपुर चला जाता है। अब 2 दिन बाद यानी कि 1 दिन बाद शाम को जब एक लाला जो केयरटेकर रहता है वो घूमते हुए जाता है तो उसे कमरे से बदबू आती हुई महसूस होती है। तो वह जब इधर उधर देखता है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है तो पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है, दरवाज़ा तोड़ती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो पता चलता है इसका तो गला दबाकर हत्या किया गया है। अब मामला हत्या का निकलता है। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि मकान मालिक बताता है कि अपने पति के साथ रह रही थी। लेकिन पुलिस जब अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि अब प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी और प्रेमी कोई और नहीं, उसके पति का दोस्त है जो उसके साथ काम करता था। उसके पति को फ़ोन किया जाता है, उसका पति अपने घर वालों के साथ आता है और बॉडी लेने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी पुलिस किसी तरह से बॉडी उसके घर वालों को सौंपती है
घर वाले ले जाकर उसका दाह संस्कार करते हैं और पुलिस अब आनंद की तलाश में निकल जाती है। आनंद की तलाश करती है, उसके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो मध्य प्रदेश के छतरपुर में छिपा हुआ है। पुलिस छतरपुर पहुंचती है और छतरपुर जाने के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि उसकी पत्नी ने एक दिन उसकी मोबाइल को चेक किया और उसकी सारी हरकतें खुल गई। जब उसकी पोल खुल गई तो वह अब जिद करने लगी। रिश्तेदारों को समझाने के बाद एक पंचायत भी हुई। फिर रिश्तेदारों ने समझाया। उसके बाद मैंने प्रेमा से कहा कि तुम अपने घर चली जाओ, मुझे भूल जाओ, लेकिन प्रेमा जिद पर अड़ी रही। इस बात को लेकर वो धमकियां भी देती थी कि वो पुलिस के पास जाएगी, वो शिकायत दर्ज कराएगी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब पुलिस आनंद को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार कर साथियों जेल भेज देती है। अब इधर प्रेमा को ना उसका आशिक मिला, ना उसे उसका पति मिला, वो तो भगवान को प्यारी हो गई। तो इसीलिए कहते हैं साथियों कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब कहानी जब सुर्खियों में आती है तो लोग सुनते तो बड़े हैरान रहते हैं कि एक महिला जो अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करके उसके साथ जाती है और वह भी व्यक्ति परिवार वाला होता है, और जब अपने परिवार की बात आती है तो वह व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है, लेकिन महिला अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए राजी हो जाती है और अंततः उसे मौत नसीब होती है। तो साथियों कहानी कैसी लगी कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर कहानी में कोई कमी हो तो वो भी आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं साथियों एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना प्यार दीजिएगा, अपनी सपोर्ट दीजिएगा, अपनी देखभाल करिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।